है। आज की इस वीडियो में हम 1 जुलाई 2022 से मिलने वाले डीए की कैलकुलेशन के बारे में चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं। भारत सरकार के लेबर ब्यूरो द्वारा 31 मई 2022 को एक प्रेस रिलीज के माध्यम से अप्रैल 2022 के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की घोषणा कर दी गई है। इस प्रेस रिलीज में बताया गया है कि अप्रैल 2022 के महीने में ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की वैल्यू में मार्च 2022 के महीने से 1.7 पॉइंट्स की वृद्धि हो गई है और यह 126 से बढ़कर के 127.7 हो गया है। इस प्रेस रिलीज में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की जो वैल्यू दी गई है उसके लिए 2016 को बेस ईयर लिया गया है। इसके आधार पर हम ये कैलकुलेट करने का प्रयास करेंगे कि 1 जुलाई 2022 से डीए में कितनी वृद्धि होने की संभावना है। अब इस टेबल की सहायता से हम देख सकते हैं कि अप्रैल 2022 के लिए जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की घोषणा की गई है 127.7 की, इसके आधार पर जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 1 मई 2022 से डीए की जो इफेक्टिव रेट हो चुकी है वो 36.91 हो चुकी है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इस कैलकुलेशन के आधार पर 1 मई 2022 से डीए की जो परसेंटेज है वो 36.91 पर ऑलरेडी आ चुकी है और अभी मई 2022 और जून 2022 के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की घोषणा होना बाकी है। अगर हम जनवरी 2021 से लेकर के अप्रैल 2022 तक के पिछले 15 महीनों के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का कंपैरिजन करते हैं तो यहाँ पर इस टेबल में हम देख सकते हैं कि पिछले 15 महीनों के ड्यूरेशन में लगभग 0.63 की वृद्धि हर महीने हो जाती है। इस टेबल में हम देख सकते हैं कि अप्रैल 2022 के महीने में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है 1.7 पॉइंट्स की और आगे भी इस वृद्धि के जारी रहने की संभावना है। पिछले 15 महीनों के ड्यूरेशन में केवल दिसंबर 2021 से लेकर के फरवरी 2022 तक के जो 3 महीने हैं और इन 3 महीनों में ही कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की वैल्यू में कमी हुई थी। इन 3 महीनों के अलावा जो बाकी के 12 महीने हैं उनमें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में चाहे कम हो या ज्यादा हो वृद्धि ही हुई है। आइए अब इस डाटा के आधार पर 1 जुलाई 2022 से मिलने वाले डीए की कैलकुलेशन को करते हैं। पहली सिचुएशन में हम मान लेते हैं कि मई 2022 और जून 2022 के दोनों महीनों में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की वैल्यू में कोई चेंज नहीं होता है और ये 127.7 पर ही बना रहता है। तो इसके आधार पर हम कैलकुलेट करके देखते हैं कि अगर मई 2022 और जून 2022 दोनों महीनों में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की जो वैल्यू है वो 127.7 ही रहती है तो डीए की कितनी कैलकुलेशन आती है। तो इस कैलकुलेशन के आधार पर अब हम देख सकते हैं कि मई 2022 और जून 2022 के दोनों महीनों में अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की वैल्यू में ना कोई वृद्धि होती है और ना ही कोई कमी होती है और ये 127.7 पर ही रुका रहता है तो 1 जुलाई 2022 से डीए की जो परसेंटेज कैलकुलेशन में आती है वो 38.11 आती है। अब दूसरी सिचुएशन में मान लेते हैं कि मई 2022 और जून 2022 के महीनों में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की वैल्यू में कमी आ जाती है। मान लेते हैं कि मई 2022 के महीने में पिछले ट्रेंड को देखते हुए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की जो वैल्यू है उसमें 0.3 पॉइंट्स की कमी आ जाती है और ये 127.4 पर आ जाता है। इसी प्रकार से जून 2022 के महीने में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की वैल्यू में फिर से 0.3 पॉइंट्स की कमी आ जाती है और ये 127.1 हो जाता है। यहाँ पर हम दूसरी सिचुएशन में भी देख सकते हैं कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की वैल्यू में अगर 0.3 पॉइंट्स की कमी भी हो जाती है तो 1 जुलाई 2022 से डीए की जो परसेंटेज कैलकुलेट होती है वो 38.03 होती है। आइए अब तीसरी सिचुएशन में देख लेते हैं कि मई 2022 और जून 2022 के महीनों में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की वैल्यू में 2 पॉइंट की वृद्धि हो जाती है। मान लेते हैं कि मई 2022 के महीने में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की वैल्यू 130 पॉइंट पर आ जाती है और जून 2022 के महीने में ये वैल्यू 132 पॉइंट पर पहुंच जाती है। तो यहाँ पर भी इस कैलकुलेशन में हम देख सकते हैं कि मई 2022 और जून 2022 के दोनों महीनों में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की वैल्यू में 2 पॉइंट की भी अगर हम वृद्धि कर लेते हैं तो भी 1 जुलाई 2022 से डीए की जो परसेंटेज कैलकुलेट हो रही है वो 38.72 हो रही है। तो इन तीनों सिचुएशन की कैलकुलेशन के आधार पर हम कह सकते हैं कि अगर मई 2022 और जून 2022 के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कोई बहुत बड़ा ही फेरबदल नहीं होता है तो 1 जुलाई 2022 से डीए की जो कैलकुलेशन है वो 38% की ही आती है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आपको 1 जुलाई 2022 से 38% डीए मिलने की पूरी संभावना है।
वर्तमान में जो डीए की रेट चल रही है वो 34% की है और इस कैलकुलेशन के आधार पर हम कह सकते हैं कि 1 जुलाई 2022 से जो डीए मिलने वाला है वो 38% है। यानी कि एक बार फिर से डीए की परसेंटेज में 4% की एक बड़ी वृद्धि होने की पूरी संभावना है। डीए में होने वाली इस वृद्धि का सीधा असर हर महीने मिलने वाले ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर भी होता है और डीए में वृद्धि होने से ट्रांसपोर्ट अलाउंस के अमाउंट में भी वृद्धि हो जाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।